एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ पढ़ ले बच्चा। ये हमारा एक इनिशिएटिव है जिसमें कि हम ना आपको सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाएंगे, जिसमें कि हम यूपीएससी भी कवर करेंगे, आरएएस भी कवर करेंगे, दूसरे पीसीएस जैसे कि यूपी का एग्ज़ाम हो गया या एमपी का एग्ज़ाम हो गया वो भी कवर करेंगे। बट साथ ही जो हैं हम लोग आपको प्रिपेयर करवाएंगे इस पूरी जर्नी के लिए, ताकि आप जब ये एग्ज़ाम देने जाएँ तो फुल प्रूफ रेडी रहें। तो आज जो हम हमारा पहला टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है राजस्थान का एग्ज़ाम, जो प्रीमियर एग्ज़ाम है आरएएस का, उसके लिए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जनवरी माह के, इस साल जो जनवरी था उसके जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं वो सारे हम इसमें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ है गोल्डन कैलाश फेस्टिवल। गोल्डन कैलाश फेस्टिवल जो है वो है क्या, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो गोल्डन कैलाश अवार्ड जो है ये मिला है एक राजस्थानी मूवी नानेरा को, जो कि डायरेक्ट की है दीपांकर प्रकाश ने। ठीक है, ये आपको नाम याद रखने हैं। मूवी कौन सी है? नानेरा। और डायरेक्टर कौन से हैं? दीपांकर प्रकाश। ठीक है, ये दिया कहाँ गया है? अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में, जो कि 11 से लेके 15 जनवरी तक जो है औरंगाबाद में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा नारेरा मूवी को जो है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड तो मिला है, बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला है, बेस्ट एडिटर का भी अवार्ड मिला है। सारे अवार्ड्स जो हैं नानेरा मूवी ने अपने नाम किए हैं। तो इसमें आपको जो ध्यान रखना है कि राजस्थानी मूवी नानेरा जो है उसको अवार्ड मिला है। कहाँ मिला है? अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? गोल्डन कैलाश अवार्ड मिला है। और इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है? दीपांकर प्रकाश जी ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़ है 1111th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ देव नारायण जी। आपको पता है कि देव नारायण जी जो हैं वो एक राजस्थान के लोक देवता हैं। ठीक है, बेसिकली राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश वाले जो राज्य हैं वहाँ पर इसका जो है इनकी पूजा की जाती है। इनका एक बहुत बड़ा मंदिर है जो कि आसिंद में है, राइट, भीलवाड़ा में जो आसिंद है वहाँ पर है। तो उनकी जो है इन्हीं देव नारायण जी की जो है 1111th जो है बर्थ एनिवर्सरी अभी मनाई गई है। तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए जो है हमारे मुख्यमंत्री साहब ने जो है राजकीय अवकाश भी घोषित किया था। 28 जनवरी को ये मनाई गई थी। और कहाँ मनाई गई थी? मालासरी डूंगरी, जो कि आसिंद भीलवाड़ा में है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है क्योंकि ये जो है इम्पॉर्टेंट है, न्यूज़ में रही है, मुख्यमंत्री साहब ने इसके लिए छुट्टी भी डिक्लेयर की है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो पूरा जो फेस्टिवल हुआ, जो इसका पूरा समारोह हुआ वो कहाँ पर हुआ? मालासरी डूंगरी, जो कि आसिंद भीलवाड़ा में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेशनल वोटर्स डे। ठीक है, तो हर साल 2011 से हर साल 25 जनवरी को हम लोग जो है नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। ठीक है, बेसिकली क्यों बनाते हैं? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो स्थापित किया गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको स्थापित किया गया था। और इसी वजह से हर साल 2011 से हम लोगों जो हैं वो नेशनल वोटर्स डे मनाते आ रहे हैं। ये जो 2023 का नेशनल वोटर्स डे था वो था 13th एडिशन। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? थीम के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो थीम थी मतदान जैसा कुछ नहीं, मतदान ज़रूर करेंगे हम। ठीक है, ये तो रही हमारे नेशनल वोटर्स डे की बात। अब थोड़ा सा राजस्थान इलेक्शन कमीशन के बारे में भी जान लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो जो है स्थानीय स्तर के जो इलेक्शन होते हैं, लोकल लेवल के जो इलेक्शंस होते हैं, स्पेशली जो पंचायती राज के होते हैं, म्यूनिसपैलिटीज़ के होते हैं, वो इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो बेसिकली 1994 में, जुलाई 1994 में राजस्थान इलेक्शन कमीशन को गठित किया गया था अंडर द आर्टिकल 243K ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको याद रखना है, कौन से आर्टिकल के अंदर? 243K ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है इसको स्थापित किया गया था। अब हमें जो है हमें पहले हमारे इस राजस्थान इलेक्शन कमीशन के जो पहले इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके बारे में पता होना चाहिए। तो अमर सिंह राठौड़ जी जो थे वो पहले इलेक्शन कमिश्नर थे, और अभी जो है मधुकर गुप्ता है। ठीक है, अभी जितने भी इलेक्शन कमिश्नर रहे हुए हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो बेसिकली एक ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। अमर ने इंद्र अशोक राम के को पीएस दिलाया। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ आपके लिए। अमर ने इंद्र अशोक राम को पीएस दिलाया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अमर जो हो गया वो तो हो गया अमर सिंह राठौड़ के लिए। ठीक है, ने जो हो गया वो एनआर भसीन के लिए हो गया। इंद्र जो है वो इंद्रजीत खन्ना के लिए हो गया। अशोक जो है वो अशोक पांडे जी के लिए हो गया। राम जो है वो राम लुभाया जी के लिए हो गया। ठीक है,
PS जो है प्रेम सिंह मीना के लिए हो गया। और बाकी लास्ट जो हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे, जिनका नाम था मधुकर गुप्ता, तो उससे आपको पूरे याद हो जाएंगे। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, अमर ने इन अशोक राम को PS दिलाया। तो अमर हो गया हमारे अमर सिंह राठौर जी, ने हो गया NR भसीन के लिए, इंद्र हो गया इंद्रजीत खन्ना के लिए, अशोक हो गया अशोक पांडे के लिए, राम हो गया राम लुभाया जी के लिए, PS हो गया हमारे पास में प्रेम सिंह मीना जी के लिए, और लास्ट में हमको याद रखना मधुकर गुप्ता। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा अमृत सम्मान। अमृत सम्मान जो है ये कौन देता है? ये राजस्थान साहित्य अकादमी जो है हमारी उदयपुर की, वो जो है देती है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर ये जो है अमृत सम्मान जो है वो देती है। बेसिकली ये जो अवार्ड है ये 25 साल से जो 75 साल से जो ऊपर के जो वृद्धजन हैं, बेसिकली जो लिटरेचर्स हैं, जो बेसिकली साहित्यज्ञ हैं, साहित्यकार हैं, उनको ये दिया जाता है। ठीक है, तो अभी इस साल जो है बेसिकली 8 राइटर्स को जो है, राजस्थान के 8 लोग जो राइटर्स हैं उनको ये अवार्ड दिया गया है। कौन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आपको पता होना चाहिए कि अमृत सम्मान देता कौन है। तो राजस्थानी साहित्य अकादमी जो है उदयपुर की वो देती है, और बेसिकली उन साहित्यकारों को मिलता है जो कि 75 ईयर्स से ऊपर की एज के हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की। तो आपको पता चल रहा है कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है तो जयपुर में ही होगा। ठीक है, ये 16th एडिशन था इस बार। ठीक है, 16वां संस्करण था। ये कब हुआ था? 19 से लेकर 23 जनवरी जो है तब हुआ था ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। इस लिटरेचर फेस्टिवल की एक बहुत ख़ास बात थी कि यहाँ पर जो हैं बाकी बहुत सारे जो हैं जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं वो आई थी, बट एक नोबल लॉरिएट जो हैं, नोबल प्राइज़ विनर जो हैं अब्दुल रज़ाक गुन्ना, वो भी यहाँ पर आए थे। ठीक है, यहाँ पर 2 अवार्ड दिए गए, एक तो था कन्हैया लाल सेठिया अवार्ड और एक था द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड। तो कन्हैया लाल सेठिया अवार्ड किसको दिया गया है? सच्चिदानंद को दिया गया है, और ये जो द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड है ये इरशाद कामिल को दिया गया है। तो मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो है ये जयपुर में ही होता है, एज द नेम सजेस्ट। 16वां एडिशन था, 19 से 23 जन के बीच में हुआ। इसमें नोबल लॉरिएट जो हैं अब्दुल रज़ाक गुन्ना वो भी आए थे, और इसमें 2 अवार्ड्स जो हैं मेजरली वो बांटे गए थे, जो कि था कन्हैया लाल सेठिया अवार्ड जो कि सच्चिदानंद जी को मिला है, और द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड जो कि इरशाद कामिल को मिला है। ठीक है, तो ये है आपका जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल और अमृत सम्मान के बारे में। आगे बढ़ते हैं। आगे है 5G इंटरनेट इन 4 सिटीज़। ठीक है, तो 4 सिटीज़ जो हैं वहाँ पर जनवरी के अकॉर्डिंग जो है 5G इंटरनेट आ चुका था। वो है जयपुर, क्योंकि वो कैपिटल सिटी है, जोधपुर, कोटा एंड उदयपुर। जयपुर, जोधपुर, कोटा एंड उदयपुर, ये में से जो 3 हैं वो स्मार्ट सिटीज़ हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? जयपुर, कोटा और उदयपुर। जोधपुर याद रखिएगा स्मार्ट सिटी नहीं है। अभी तक राजस्थान में 4 स्मार्ट सिटीज़ हैं, जो कि हैं जयपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर। ठीक है, ये आपके 4 स्मार्ट सिटीज़ जो हैं बेसिकली ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, टेस्टिंग कहाँ हुई थी 5G इंटरनेट की? नाथद्वारा में हुई थी। ठीक है, नाथद्वारा में 5G इंटरनेट की टेस्टिंग हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, 5G इंटरनेट जो है बेसिकली 4 सिटीज़ में लग गया है, जो कि है जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। अजमेर जो कि स्मार्ट सिटी है, जो कि स्मार्ट सिटी मिशन में इसका भाग रहेगी, लेकिन वो अभी 5G सिटी नहीं बन पाई है। और ये 5G की टेस्टिंग कहाँ हुई है? नाथद्वारा में। ठीक है, अब हम बात करते हैं पद्मश्री अवार्ड्स की। ठीक है, तो 2023 में जो हमारे 106 पद्मा अवार्ड्स जो हैं वो दिए गए हैं। 106 पद्मा अवार्ड्स का जो है डिक्लेरेशन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इनमें जो हैं 6 पद्म विभूषण हैं, 9 पद्म भूषण हैं, और 91 में जो है पद्मश्री अवार्ड है। ठीक है, तो ये जो है पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है इन अवार्ड्स का। अब बेसिकली राजस्थान से किन किन लोगों को पद्मश्री अवार्ड्स मिले हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है हेडिंग में कि 3 पद्मश्री अवार्ड्स हम दे रहे हैं, हमको मिले हैं, राजस्थान के अवार्डीज़ मिले हैं। ठीक है, वो कौन कौन हैं? तो बेसिकली 4 लोगों को जो है पद्मश्री अवार्ड मिले हैं, जिनमें कि 2 लोगों को संयुक्त रूप से जो है पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, बाकी 2 लोग हैं। तो ओवरऑल 4 लोगों को 3 पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं। पहले हैं मूलचंद लोधा। ठीक है, ये डूंगरपुर से एक सोशल वर्कर हैं। ठीक है, काफ़ी एजेड भी हैं। ठीक है, तो ये हैं मूलचंद लोधा जी। ठीक है, इन्हें पद्मश्री मिला है। ये राजस्थान में काफ़ी फेमस जो हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं। ठीक है, 50 साल से भी ज़्यादा समय से ये जो हैं इस फील्ड में हैं, इस फील्ड में काम कर रहे हैं सोशल वर्क का।
ठीक है। दूसरे हैं लक्ष्मण सिंह जी, जिनकी आप फोटो देख सकते हैं। लक्ष्मण सिंह जी जो हैं बेसिकली जयपुर के ही एक लपोड़िया गांव है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। इन्होंने जल संरक्षण के मामले में बहुत ज़्यादा कार्य किया है। जल संरक्षण के मामले में ये बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं और इनको भी पद्मश्री मिला है। उसके अलावा दो भाई हैं, अहमद हुसैन जी और मोहम्मद हुसैन जी, जिनको जॉइंटली जो है एक पद्मश्री मिला है। बेसिकली ये गज़ल सिंगर्स हैं, ठीक है, और इनको जो है ये जयपुर से बिलोंग करते हैं, इनको ये अवार्ड मिला है। 2000 में इनको पहले संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी दिया गया है, आपको ये ध्यान रखना है। तो पहले भी इनको अवार्ड मिल चुका है, अब इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया है, ठीक है। तो आपको फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, मूलचंद लोधा जी, लक्ष्मण सिंह जी और अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन जी जो हैं इनको पद्मश्री मिला है। मूलचंद लोधा को जो है सोशल वर्क के लिए मिला है, लक्ष्मण सिंह जी को भी सोशल वर्क के मिला है, स्पेशली जल संरक्षण के लिए। और जो अहमद हुसैन है, मोहम्मद हुसैन है, उनको जो है गज़ल सिंगर्स हैं इसलिए मिला है, और साथ ही उनको 2000 में जो है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अब है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो द्वीप हैं उनके नामों में जो चेंज हुआ है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अभी 21 जो अंडमान निकोबार के आइलैंड्स हैं, 21 आइलैंड्स, उनका नेम चेंज किया गया है। आप देख सकते हैं शैतान सिंह द्वीप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा अल्बर्ट एक्का द्वीप है, क्षेत्रपाल द्वीप है, मनोज पांडे द्वीप है, ठीक है, सोमनाथ द्वीप है, पीरू द्वीप है, परमेश्वरन द्वीप है, राणे द्वीप है, अब्दुल हामिद द्वीप है, धनसिंह द्वीप है, योगेंद्र द्वीप है, जादूनाथ द्वीप है, होशियार द्वीप, वाना द्वीप, करम सिंह द्वीप, ठीक है। उसके अलावा जो है सेंखो द्वीप, जोगिंदर द्वीप, सलारिया द्वीप, विक्रम बत्रा द्वीप, ठीक है, संजय द्वीप और तारापुर द्वीप। ये बेसिकली 21 जो है नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो इनमें आपको पता है विक्रम बत्रा कौन है, इनके पर फेमस मूवी भी आई थी शेरशाह करके, ठीक है, तो वो भी काफ़ी फेमस रही थी। तो ये विक्रम बत्रा द्वीप भी है। तो हमारे इन द्वीपों में जो नाम दिए गए हैं उनमें से 2 नाम जो हैं वो हमारे राजस्थान की हस्तियों पर ही हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आप देख सकते हैं पीरू द्वीप जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, पीरू द्वीप जो हैं वो उनके नाम पर ही है, ठीक है। तो उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे टॉप पे आपको शैतान सिंह द्वीप दिख ही रहा है, तो वो जो हैं इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। पीरू सिंह जी के बारे में बात करें तो पीरू सिंह जी जो थे वो बेरी झुंझुनू से थे। आपको पता है झुंझुनू से तो बहुत सारे जो हैं योद्धा निकले ही हैं, ठीक है। अब ये कब किसको बिलोंग करते थे? ये 16 बटालियन राजपूताना राइफल को बिलोंग करते थे, इस टुकड़ी को बिलोंग करते थे। ये 1948 में तिथवाल सेक्टर जो है जम्मू कश्मीर का, वहाँ पर दुश्मनों से जंग लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं शैतान सिंह जी की, ठीक है। तो शैतान सिंह जी को बानासुर के शहीद भी कहा जाता है। ये जोधपुर से बिलोंग करते हैं, 13th कुमाऊं रेजिमेंट्स के थे, ठीक है। 1962 में ये चुशुल सेक्टर लद्दाख में जो है मारे गए थे, ठीक है। दोनों ही वीर योद्धा थे राजस्थान के, और इन्हीं के नाम पर जो है 2 जो द्वीप हैं उनको नाम दिया गया है। शैतान सिंह द्वीप आप देख सकते हैं और पीरू द्वीप देख सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं राजस्थान गौशाला और पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये क्या है? बेसिकली ये एक प्लान है जिसमें कि 1500 जो है वो गौशालाएं बनाई जाएगी, ठीक है। इसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट का यानी कि स्टेट का और जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, इन दोनों का जो वित्तीय जो डिवीज़न रहेगा, ठीक है, डिवीज़न रहेगा, फिनेंशियल डिवीज़न, वो 90:10 का रहेगा। यानी कि स्टेट का जो है वो 90 जो है % जो है वो स्टेट का कंट्रीब्यूशन रहेगा और 10% कंट्रीब्यूशन जो है बेसिकली एग्जीक्यूटिव एजेंसी का रहेगा, ठीक है। ये आपको मैंने बेसिक्स बता दिए हैं, जैसा कि आप इस इन्फोग्राफिक में देख सकते हैं कि 1500 ग्राम पंचायतों में बनेंगी गौशाला, ठीक है। इसके लिए जो प्रावधान है वो 1377 करोड़ का दिया गया है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो आवारा पशु हैं, निराश्रित पशु हैं, कई बार क्या होता है जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो जो लोग हैं उनको छोड़ देते हैं उन गायों को, ठीक है, अपने हाल पर, तो उन गायों को आश्रय देने के लिए बेसिकली ये स्कीम लाई गई है। अब थोड़ा सा है ना बेसिक जनरल नॉलेज की चर्चा कर लेते हैं। तो आपको मैं कुछ जो है एक जीके के कुछ क्वेश्चंस बता दूंगी जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं। सबसे बड़ी बात आती है कि सबसे बड़ी गौशाला राजस्थान में कहाँ पर है? लार्जेस्ट गौशाला, ठीक है। तो लार्जेस्ट गौशाला जो है वो है पथमेड़ा सांचौर में। कहाँ पर? पथमेड़ा सांचौर में। ये आपको पता होना चाहिए, पथमेड़ा सांचौर में जो है सबसे बड़ी गौशाला है। उसके अलावा जो है लार्जेस्ट जो अपने पास में सबसे बड़ी गौमूत्र रिफाइनरी
ठीक है। जो गौमूत्र होता है, जो गाय का जो मूत्र होता है, उसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ कही मानी जाती है, उसको आयुर्वेद में भी यूज़ किया जाता है। तो वो गौमूत्र रिफाइनरी का है, एक जो है गौमूत्र रिफाइनरी भी यहीं पर ही है, पथमेड़ा सांचौर में। ठीक है, पथमेड़ा सांचौर में ही है। पहली जो काऊ सेंचुरी है, यानी कि गाय अभयारण्य जो है, काऊ सेंचुरी कहाँ पर है राजस्थान में, वो है नापासर बीकानेर में। तो फर्स्ट काऊ सेंचुरी इज नापासर बीकानेर में जो है पहला गाय अभयारण्य है या काऊ सेंचुरी है। और पहली नंदी गौशाला कहाँ है? नंदी गौशाला यानी बैल जो होते हैं ना, मेल। ठीक है, तो बैलों को आपको पता है, गायों को तो उनके दूध के लिए रखा जाता है, बाकी जो गाय जो नंदी होते हैं उनको कोई जो है उनका कोई खास यूज़ नहीं होता है जो है बेसिकली, तो इसलिए उनको जो है छोड़ दिया जाता है आवारा रूप में। तो उनको जो उनके संरक्षण के लिए, उनको बचाने के लिए, उनको आश्रय प्रदान करने के लिए बेसिकली जो पहली नंदी गौशाला है वो कहाँ पर है? बाड़मेर में। ये है बेसिक ट्रिविया। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। सबसे बड़ी जो गौशाला है वो है पथमेड़ा सांचौर में, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी गौशाला है तो वहीं पर ही जो है गौमूत्र की रिफाइनरी भी है, पथमेड़ा सांचौर में ही। ठीक है, पहली जो काऊ सेंचुरी है राजस्थान में वो नापासर बीकानेर में है। ठीक है, पहली नंदी गौशाला जो है वो बाड़मेर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली एक ट्रांसमिशन सिस्टम का इनॉग्रेशन किया गया है, जो कि जयपुर में किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन पार्क में, जो संविधान पार्क है हमारा राजभवन में, वहाँ पर। ठीक है, इसको प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया था। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसने भी जो है बेसिकली एक सोलर पावर प्लांट जो है यहाँ पर इस्टेब्लिश किया है। अब ये तो हो गई जनरल ट्रिविया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो अपने पास में संविधान पार्क में एक ट्रांसमिशन सिस्टम जो है उसका इनॉग्रेशन हुआ है, वहाँ पर जो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसने एक सोलर पावर प्लांट भी इस्टेब्लिश किया है। अब हम एक जनरल ट्रिविया की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला राजस्थान में पहला जो है सेंटर का, ठीक है, सेंटर का जो सोलर पार्क है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये आपको पता होना चाहिए, भड़ला जोधपुर जो है, भड़ला जोधपुर में जो है राजस्थान में पहला सेंटर का जो यानी केंद्र सरकार का जो है सोलर पार्क है। ठीक है, अगर हम बात करें स्टेट लेवल की, तो स्टेट लेवल पे जो है बेसिकली पहला जो है वो नोख जैसलमेर में। ठीक है, स्टेट का जो है पहला सोलर पार्क नोख जैसलमेर में है। अगर हम प्राइवेट एंटिटी की बात करें तो प्राइवेट का जो पहला सोलर पार्क है वो है खींवसर नागौर में। ठीक है, खींवसर नागौर में, ये आपको ध्यान रखना है। खींवसर नागौर में जो है वो पहला प्राइवेट सोलर पार्क इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, इसके बारे में बेसिक आपको ये भी और पता होना चाहिए कि सोलर एनर्जी पॉलिसी कब आई। तो हमारी सोलर एनर्जी पॉलिसी 2019 में आई थी। कब आई थी? 18 दिसंबर को आई थी। आप ये ध्यान रखिएगा कि बहुत सारी जो पॉलिसीज़ हैं, जो मेजर स्कीम्स हैं, वो या तो 20 अगस्त को या फिर 18 दिसंबर के आसपास जो है, या 17 दिसंबर के आसपास जो है की जाती है। कॉमेंट्स में आप बताइए कि 18 दिसंबर को और 20 अगस्त को ऐसा क्या है कि ज़्यादातर जो पॉलिसी हैं राजस्थान में वो इन्हीं दिनों पर डिक्लेयर की जाती है। ठीक है, अब हमारी जो सोलर एनर्जी पॉलिसी है उसका टारगेट क्या है? हमारी जो टारगेट ये है कि हमें 30 गीगावाट सोलर एनर्जी जो है उस कैपेसिटी तक पहुंचना है, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि एक समिति है भास्कर सामंत समिति। ठीक है, भास्कर सामंत समिति। ठीक है, भास्कर सामंत कमेटी, ये किस लिए है? ये भास्कर सामंत समिति जो है ये बेसिकली नई सोलर एनर्जी पॉलिसी जो है उसको लाने के लिए इसको बिठाया गया है। ये सारे जो हैं R&D करेगी कि किस तरीके से नई सोलर पॉलिसी लाई जानी चाहिए, उसके क्या प्रोविजंस होने चाहिए, ये सब चीज़ें। ठीक है, इसके साथ ही हम ये चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान जो है उसका रैंक क्या है सोलर एनर्जी कैपेसिटी के मामले में। तो अगर सोलर एनर्जी कैपेसिटी के मामले में बात करें तो राजस्थान का स्थान या राजस्थान का रैंक है वो है फर्स्ट। ठीक है, सिमिलरली सोलर पंप के मामले में भी राजस्थान का जो रैंक है वो है फर्स्ट। लेकिन सोलर रूफटॉप के मामले में हम फर्स्ट नहीं हैं। सोलर रूफटॉप के मामले में हमारा पोजीशन है सेकंड। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये हैं बेसिक सारे सोलर एनर्जी के बारे में। ठीक है, कि पहला जो है सेंट्रल सोलर पार्क जो है वो भड़ला जोधपुर में है। राज्य का जो है, स्टेट का जो है वो नोक जैसलमेर में है। प्राइवेट जो है वो खींवसर नागौर में है। पहली सोलर एनर्जी पॉलिसी 2019 में आई थी। इसका टारगेट था 30 गीगावाट कैपेसिटी तक पहुंचने का। ठीक है, एक भास्कर सामंत कमेटी है वो सोलर एनर्जी के लिए बनाई गई है। ठीक है, अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें तो सोलर एनर्जी के मामले में हम लोग फर्स्ट नंबर पे हैं, राजस्थान। ठीक है, सोलर पंप के मामले में राजस्थान फर्स्ट नंबर पे है। सोलर रूफटॉप के मामले में राजस्थान का पोजीशन है सेकंड।
तो ये हो गया बेसिक्स ऑफ सोलर एनर्जी। इसके बारे में हम आगे एक प्रॉपर क्लास लेंगे जिसमें कि हम पूरा सोलर एनर्जी कैपेसिटी के बारे में जो है 15 से 20 मिनट में डिस्कस करेंगे और उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अमृत महोत्सव के बारे में। ठीक है, ये अमृत महोत्सव आखिर है क्या? ठीक है, तो अमृत महोत्सव ब्रह्म कुमारी संस्थान जो है आबू रोड सिरोही में, वहाँ पर इसको मनाया गया था। यहाँ पर जो है ठीक है एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था हमारी प्रेसिडेंट ने, द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी जो है उन्होंने पहला एक जो है बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था राइज। ठीक है, राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट। तो उन्होंने जो है ये इनिशिएटिव जो है बेसिकली जो थीम है वो लॉन्च की थी। और ये हुआ कब था? ये हुआ था 3 जनवरी 2023 को। तो बेसिक जो हैं, अगर आपको मैंने यहाँ पर डेट नहीं भी लिखी है तो आपको इन्फोग्राफिक में ज़रूर डेट मिल जाएगी। ये PDF में अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आई गारंटी कि जनवरी में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हालांकि करंट अफेयर्स बहुत ओपन एंडेड हैं, लेकिन जो मेजर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जिनके आने की प्रोबेबिलिटी 99% तक है, वो सारे मैंने इस पूरे वीडियो में इंक्लूड किए हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब है जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर होगा? जयपुर में ही होगा। ये कौन सा एडिशन था? दिस वाज द 15th एडिशन ऑफ जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, ये कब से कब तक हुआ? 6 से लेकर 10 जनवरी 2023 तक। तो इसका जो थीम था वो था फिल्मों से मानसिक योग या मेंटल योगा फ्रॉम मूवीज़। ठीक है, फिल्मों से मानसिक योग या मेंटल योग फ्रॉम मूवीज़। इसमें जो कोऑपरेशन था वो पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट का भी था। इसमें अपर्णा सेन जो एक्ट्रेस है, आपने देखा होगा, अपर्णा सेन जो एक्ट्रेस भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, स्क्रीन राइटर भी हैं, ओवरऑल देख लीजिए कि मूवी जगत की ऑलराउंडर है। तो इनको जो है बेसिकली लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिया गया है। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 6 to 10 जैन को हुआ था 2023 में। कहाँ पर हुआ था? नाम से पता चल रहा है जयपुर में हुआ था। एडिशन कौन सा था? 15th था। इसकी थीम थी खेल से मानसिक योग या फिर मेंटल योगा फ्रॉम द मूवीज़। इसमें अपर्णा सेन जो हैं उनको बेसिकली लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक रिपोर्ट की। एक रिपोर्ट आई है ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिव्यू, तो वो क्या है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिव्यू की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली एक सीरियम नाम से एक एविएशन एनालिटिक कंपनी है। ठीक है, एविएशन एनालिटिक कंपनी है सीरियम। ये पूरा एक सर्वे करती है कि किस एयरपोर्ट पे जो है बिल्कुल टाइम से फ़्लाइट आती है, टाइम से फ़्लाइट जो है उड़ान भरती है। तो ऑन टाइम अराइवल और ऑन टाइम डिपार्चर से संबंधी ये बेसिकली सारा एनालिटिक्स देखती है और उससे एक रिपोर्ट निकालती है। तो इससे जो है जयपुर एयरपोर्ट जो है वो 9th रैंक पर आया है। ठीक है, जयपुर एयरपोर्ट जो है वो 9th रैंक पे आया है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसको 11th रैंक मिला है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है 11th रैंक मिली है। और ये कहाँ पर है? हैदराबाद, तेलंगाना। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे राजस्थान का जो एयरपोर्ट है, जयपुर एयरपोर्ट है जो बेसिकली, ठीक है, उसको जो है 9th रैंक मिली है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 11th रैंक मिली है। यानी कि जयपुर में जो है बहुत ज़्यादा टाइम पर, मतलब बहुत ज़्यादा डिले नहीं होता है। ठीक है, ना तो अराइवल में ना ही डिपार्चर में। बहुत रेयरली कोई सिचुएशन हो जाए, कोई क्लाइमेटिक कंडीशन हो जाए तो ज़रूर हो जाए, बाकी ये बहुत रेयर रहता है। ठीक है, आपको भी पता है कि दिल्ली में जो हालत रहती है, कभी कभार फॉग बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमारी जो फ़्लाइट्स हैं वो वहीं से यहाँ ही डाइवर्ट की जाती है। राइट, अब हम बात कर लेते हैं 10th जोनल लेवल ट्राइबल टैलेंट अवार्ड सेरेमनी एंड सर्व समाज शिक्षा गौरव सेरेमनी। तो बेसिकली ये एक जो है सम्मान समारोह हुआ था, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये कब हुआ था ये आपको ध्यान रखना है, 29 दिसंबर 2022 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये आपको ध्यान रखना है, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी जो है उदयपुर की, वहाँ पर। अभी यहाँ पर जो हैं 2 पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, एक तो मिला है मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार जो कि ताराचंद मीना जी जो कि उदयपुर के कलेक्टर हैं उनको दिया गया है। पहली चीज़ तो ये आपको ध्यान रखनी है, मानगढ़ धाम का जो पुरस्कार है गौरव पुरस्कार वो मिला है ताराचंद मीना उदयपुर कलेक्टर को। एक नाना भाई कांत टीचर गौरव सम्मान जो है वो मिला है बेसिकली दुर्गाराम मुवल, ठीक है, और महेंद्र कुमार मीना। इन 2 टीचर्स को जो है नाना भाई कांत टीचर गौरव सम्मान दिया गया है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, जो हमारा 10वां आंचल स्तरीय जो जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह है और सर्व समाज शिक्षा गौरव सम्मान समारोह है, ये दोनों जो हैं 29 दिसंबर को दिए हुए थे। ठीक है, ये समारोह ये कहाँ पर हुए थे? यूनिवर्सिटी जो हमारी मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर में, वहाँ पर हुए थे। ठीक है, इसमें 2 अवार्ड दिए गए, एक तो मानगढ़ धाम गौरव सम्मान दिया गया, ठीक है, वो दिया गया है ताराचंद मीना जी को जो कि उदयपुर के कलेक्टर हैं, और नाना भाई कांत जो है शिक्षक गौरव सम्मान जो है वो दिया गया है। ठीक है, वो किसको दिया गया है? दुर्गाराम मुवाल को
और महेंद्र कुमार मीना को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे और छोटे मोटे अवार्ड्स मिले थे, मैंने इनके नाम तो लिख दिए हैं, आप चाहें तो इनको देख सकते हैं, बाकी नॉट सो इम्पॉर्टेंट। जैसे कि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि गौरव अवार्ड जो है किरण मीना जी को दिया है। मेवाड़ वीर राणा पुंजा भील प्रतिमा अवार्ड जो है वो CDPO दीपिका मीना को मिला है। शहीद जनजाति वीर बाला कालीबाई अवार्ड जो है वो राज कलासुआ को मिला है। ठीक है, आर्चर जो है बेसिकली जो आर्चर श्री लिम्बाराम अवार्ड जो है वो ललित मीना जी को मिला है। वीर बालक एकलव्य अवार्ड जो है सुनील मीना को मिला है। वीर शहीद नानक भाई भील सोशल लीडरशिप अवार्ड जो है रणवीर थोलिया जी को मिला है। तो ये सारे अवार्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब एक आपको ये ध्यान रखना है कि एक MOU साइन हुआ है। ठीक है, एक MOU साइन हुआ है। बेसिकली आपको पता है कि कई बार खेलते खेलते बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं वो चोटिल हो जाते हैं, दे गेट इंजर्ड, तो उनकी फ्री सर्जरी के लिए गेम खेलने के दौरान अगर वो इंजर हो जाते हैं तो उनकी फ्री सर्जरी के लिए जो राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल है उसने अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के साथ में एक MOU साइन किया है। ये आपको ध्यान रखना है, किसके साथ में? अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट और राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल के बीच में एक MOU साइन हुआ है, जिसमें कि जो प्लेयर्स खेलते खेलते इंजर हो जाते हैं उनकी फ्री सर्जरी करवाई जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेशनल हॉकी चैंपियनशिप, तो ये किसने की थी? राजस्थान ने, और राजस्थान सभी कैटेगरी में जीत गया। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जानना नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसका होस्ट कौन था। ठीक है, इसके मेज़बान कौन थे? राजस्थान थे, और राजस्थानी सब में जीत गया नेशनल सॉफ्ट हॉकी चैंपियनशिप में। ठीक है, सिमिलरली TB इंडेक्स रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो TB इंडेक्स जो है आपको पता है कि हमारा जो टारगेट्स है वो है 2025 तक हमको TB को ख़त्म करना है भारत से। तो सेंट्रल TB डिवीज़न ने जो है एक TB इंडेक्स रिपोर्ट निकाला है, जिसमें कि राजस्थान जो है वो TB की जो है TB का पता करने में, जांच करने में, उसके ट्रीटमेंट के लिए सब चीज़ों में जो है 4th रैंक पे आता है। हिमाचल प्रदेश जो है वो टॉप पे आया है। राजस्थान का स्कोर है 71, हिमाचल का है 78। ये बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि TB का जो टारगेट है, बेसिकली TB को ख़त्म करने का जो टारगेट है वो हमारा क्या है? 2025। ठीक है, तो हमारा राजस्थान का रैंक है 4th, हिमाचल प्रदेश है 1st। हमारा जो टारगेट है 2025 तक TB को ख़त्म करने का। सेंट्रल TB डिवीज़न ने ये इंडेक्स रिपोर्ट निकाला है। ठीक है, राजस्थान का स्कोर है 71। इसके बारे में आपको और कुछ नहीं जानना है, सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर कवर करवा दी है। अब हम बात कर लेते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। इसकी बहुत सारी फाइंडिंग्स आई थी, आपने देखी होगी। ठीक है, तो उसमें राजस्थान स्पेसिफिक क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। राजस्थान का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग जो है राजस्थान जो है वो सबसे ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, राजस्थान हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के मामले में, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के मामले में राजस्थान जो है 1st नंबर पे आया है। अभी आपको पता होना चाहिए कि अभी राजस्थान के 88% परिवार 88% ऑफ द राजस्थान फैमिलीज आर कनेक्टेड टू द हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। आपको पता है हमारे यहाँ चिरंजीवी योजना चल रही है ना, तो वो आपको पता है, जिसमें कि हम लोगों ने 25 लाख तक का इंश्योरेंस हमें मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब चिरंजीवी योजना की बात आई है तो थोड़ी सी उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो चिरंजीवी योजना जो है वो कब आई थी, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, चिरंजीवी योजना आई थी 1 मई 2021 को। ठीक है, पहले 5 लाख तक का बीमा था, फिर उस बीमा कवर को बढ़ा के 10 लाख किया गया, अब इसको 25 लाख कर दिया गया है। ठीक है, तो हमारी चिरंजीवी योजना जो है वो बहुत बड़ी योजना है। ठीक है, अपने प्रकार की जो है राजस्थान पहला ऐसा स्टेट है जिसने इस प्रकार की जो है योजना चलाई है। ठीक है, और हमारे यहाँ पे जो ये हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज है ये भी सबसे ज़्यादा है 88% पे। ठीक है, इसके साथ ही 2 और योजनाओं के बारे में बात करते हैं। एक तो निःशुल्क जांच योजना के बारे में और एक निःशुल्क दवाई योजना के बारे में। निःशुल्क जांच योजना जो है वो तो आई थी 7 अप्रैल 2013 को, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, 2013 को 7 अप्रैल को आई थी। 7 अप्रैल को क्यों आई थी? क्योंकि उस दिन हमारा वर्ल्ड हेल्थ डे होता है। ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे जो निःशुल्क हमारी जांच योजना है, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, वो आई थी 7 अप्रैल 2013 को। अगर मैं बात करूं निःशुल्क दवा योजना की, तो दवा योजना आई थी हमारी 2 अक्टूबर 2011 को। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है और उसी दिन ये निःशुल्क दवा योजना जो है वो बेसिकली लाई गई थी। तो चिरंजीवी योजना थी 1 मई 2021 को, निःशुल्क दवा योजना है 2 अक्टूबर 2011 को, और निःशुल्क जांच योजना है 7 अप्रैल 2013 को, जो कि वर्ल्ड हेल्थ डे के उपलक्ष्य में लाई गई थी। ठीक है, ये है पूरा एक हेल्थ के बारे में एक बेसिक जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि वर्ल्ड कप शूटिंग जो है, शूटिंग का जो वर्ल्ड कप है उसमें हमारे राजस्थान के कौन कौन से प्लेयर्स पार्ट लेने वाले हैं। तो उनमें आपको ये नाम याद रखने हैं: भव्या शेखावत, दिव्यांश पवार और मानिनी कौशिक। भावेश, दिव्यांश और मानिनी। भावेश, दिव्यांश और मानिनी, ये 3 प्लेयर्स हैं जो कि वर्ल्ड कप शूटिंग में जो है पार्ट लेने वाले हैं और ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे।
करते हैं कंपोजिट रीजनल सेंटर के बारे में। ये जामडोली जयपुर में जो बाबा आमटे यूनिवर्सिटी है, बाबा आमटे विश्वविद्यालय है, वहाँ पर ये बेसिकली इसको खोला जाएगा। इसका ये अपने प्रकार का इस तरीके का पहला ही कंपोजिट सेंटर रीजनल सेंटर है। ठीक है, इसका काम क्या है कि जो डिसेबल्ड हैं, ठीक है, जो विकलांग है, जो दिव्यजन है, उनको बेसिकली जो है स्पेशली एबल्ड जो हैं उनको अलग अलग टाइप की सर्विसेज और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जामडोली जयपुर में खोला गया है। कहाँ पर? बाबा आमटे यूनिवर्सिटी के अंदर। ये अपनी तरीके का पहला सेंटर है और इसका काम है कि जो स्पेशली एबल्ड है उनको अलग अलग टाइप की सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। नेक्स्ट हम चलते हैं अनहद के बारे में। तो अनहद बेसिकली एक आर्ट एग्जीबिशन है जो कि 20 जनवरी से 10 फरवरी तक हुई है। ठीक है, कहाँ पर हुई है? जयपुर में हुई है। इसके बारे में और कुछ नहीं जानना है। आर्ट एग्जीबिशंस बहुत सारी होती हैं क्योंकि इसका नाम है, तो मैंने आपको जो है इसके बारे में बता दिया। अब बढ़ते हैं आगे। वूल फैब एग्जीबिशन, एक और एग्जीबिशन हुई थी, वूल फैब एग्जीबिशन, वूल फैब्रिक एग्जीबिशन। तो बेसिकली ऊन संबंधी एग्जीबिशन थी। 11 से 24 जनवरी जो है ये जो है ऑर्गेनाइज़ की गई थी 15 दिनों के लिए। ठीक है, 14 दिनों के लिए। इसको ऑर्गेनाइज़ किसने किया था? नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। ठीक है, इसके बारे में और कुछ नहीं जानना है आपको। नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया, 11 से 24 जनवरी तक के लिए ऑर्गेनाइज़ किया। अब बढ़ते हैं आगे। चीफ मिनिस्टर्स रोड सेफ्टी वीक, मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा सप्ताह। ठीक है, तो ये अब जो है 32वां संस्करण था, 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह था। ठीक है, रोड सेफ्टी वीक था। इसका थीम थी परवाह करोगे तो सुरक्षित रहोगे। ठीक है, और ये 11 से 17 जनवरी मनाया गया। 11 से 17 जनवरी के लिए ये मनाया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 11 से 17 जनवरी के लिए इसको मनाया गया था। ठीक है, अब इसमें आपको एक और ध्यान रखना है कि एक है ना अवार्ड भी दिया गया है। चीफ मिनिस्टर्स रोड सेफ्टी अवार्ड भी दिया गया है, मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार भी दिया गया है। वो किसको दिया गया है? पाली के जो आरटीओ हैं प्रकाश सिंह राठौर जी, उनको इसमें जो है अवार्ड दिया गया है। आपको ये ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस। तो नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस जो है वो 11 और 12 जनवरी 2023 को ऑर्गेनाइज की गई। कहाँ की गई? निम्बली पाली में जो जम्बूरी कैंपस है वहाँ पर। ये आपको ध्यान रखना है, निम्बली पाली में जो जम्बूरी कैंपस है वहाँ पर नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? पाली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किया था, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने किया था, स्काउट गाइड एसोसिएशन ने किया था और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने किया था। ठीक है, तो ये आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस है, ठीक है, शांति एवं अहिंसा निदेशालय है, ठीक है, जो डायरेक्टरेट ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस है, इसको जो इस टाइप का जो डायरेक्टरेट है वो इस्टेब्लिश करने वाला राजस्थान इज़ द फर्स्ट स्टेट टू इस्टेब्लिश डायरेक्टरेट ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस। ये आपको ध्यान रखना है, नथिंग एल्स। चलते हैं आगे। पशु कल्याण पखवाड़ा। पशु कल्याण पखवाड़ा जो है वो 14 से 30 जनवरी। देखो पशु कल्याण, ठीक है, तो पशु कल्याण पखवाड़ा 14 से 30 जनवरी मनाने का रीज़न क्या था, मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, देखिए आपको पता है कि हर साल 14 जनवरी को राजस्थान में बहुत ज़ोर शोर से जो है अपना संक्रांति का त्यौहार है जो मनाया जाता है। तो उसमें क्या होता है? मांझे का प्रयोग किया जाता है। ये मांझा बहुत शार्प होता है। आजकल कई जगह पे इलीगली चाइनीज़ मांझा, जिसमें कि कांच के जो हैं पार्टिकल्स होते हैं वो भी इसमें मिले होते हैं, वो मांझे का भी प्रयोग करते हैं। तो उसमें क्या होता है? बहुत सारे उड़ने वाले जो पक्षी हैं वो उस मांझे से कट जाते हैं, क्योंकि वो तो आसमान तो उनका ही है ना, वो तो उड़ते हैं, और हमने हमारी पतंगे जो हैं इन मांझों को साथ में जो है अटका दी हैं, तो उस वजह से वो कई बार कट जाते हैं। तो ऐसे जानवर कई बार ज़मीन पे रहने वाले, जो ज़मीन पे चलने वाले जानवर हैं, वो भी इन मांझों में फंस के कट जाते हैं, उनके लग जाती है, उनके चोट आ जाती है। तो उन जानवरों के लिए ये पशु कल्याण पखवाड़ा चलाया गया था। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? एनिमल वेलफेयर बोर्ड एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। किसने किया था ये आपको ध्यान रखना है? एनिमल वेलफेयर बोर्ड एंड द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। तो देखिए इस इन्फोग्राफिक में दिया हुआ है 14 से 30 जनवरी तक मनाया जाएगा। ठीक है, पतंगबाजी से घायल पक्षियों को संरक्षण प्रदान कर तत्काल चिकित्सा व्यवस्था जो है वो प्रदान की जाएगी। ठीक है, मकर संक्रांति के अवसर पर 24 घंटे खुले रहेंगे बहुउद्देशीय चिकित्सा क्षेत्र। ठीक है, तो हमारे पास में जो चिकित्सा केंद्र जो हैं वो बेसिकली संक्रांति के दिन 24 घंटे खोले गए थे, ताकि वे जानवर जो कि जिनको चोट आ जाती है, ठीक है, उनको जो है ट्रीट किया जा सके, टाइम पे उनकी जान बचाई जा सके। अब बढ़ते हैं आगे। नीलकंठ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट एंड खान भाकरी इको पार्क के बारे में इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं, तो ये नीलकंठ महादेव आपने सुना होगा। नीलकंठ महादेव कहाँ पर है? अलवर में है। लेकिन ये नीलकंठ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट एंड खान भाकरी इको पार्क जो है वो अलवर में नहीं है, वो है दौसा में। ठीक है, इनके जो डेवलपमेंट है, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए जो है बेसिकली 3 करोड़ रुपए जो हैं वो साइडलाइन किए गए हैं। ठीक है, 1.5 प्लस 1.5 करोड़ आपको बस ये ध्यान रखना है कि टोटल जो हैं 3 करोड़ सैंक्शन किए गए हैं।
अब इस फॉरेस्ट के बारे में, इको पार्क के बारे में, कौन कौन से पेड़ इसमें पौधे पाए जाते हैं? सालर, खिरनी, गुलर, बीलपत्र, गुंडी, सिरस, पालस, धौंक, ठीक है, और अलग अलग जो दूसरे पेड़ हैं ये पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है कई सारी जो हैं हर्ब्स भी पाई जाती हैं। वज्रदंती हो गया, सतावर हो गया, अरनी हो गया, थौर हो गया, हरसिंगर हो गया, मोरपंखी हो गया। ठीक है, तो ये बहुत सारी जो हैं हर्ब्स भी पाई जाती है। वाइल्ड लाइफ की अगर बात करें तो लेपर्ड, हाइना, जैकॉल, नीलगाय, वाइल्ड बोर, जंगली सुअर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, मंगूस, स्नेक, पीकॉक, ये सारे जानवर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। खान भाकरी इको पार्क जो है वो दौसा की कलेक्ट्रेट से केवल और केवल 300 मीटर के डिस्टेंस पे है, यानी कि बहुत ज़्यादा करीब जो है वो स्थित है। तो आपको ये खान भाकरी इको पार्क के बारे में भी ध्यान होना चाहिए। ठीक है, इस पे जो है क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ठीक है, नीलकंठ महादेव जैसे कि मैंने आपको बताया अलवर में है, तो उससे इसको कंफ्यूज ना करें। नीलकंठ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट दौसा में है, ना कि अलवर में। अब बढ़ते हैं आगे, राजस्थान स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी। ठीक है, तो राजस्थान स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी के बारे में भी कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स थे, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली इसका जो अधिसूचना आई थी इसकी, ठीक है, इसका नोटिफिकेशन आया था, वो आया था 24 फरवरी 2020 को। तो 2020 को ये स्थापित की गई थी। ठीक है, तो वेटलैंड मैनेजमेंट रूल्स हैं 2010 के, उसके अंतर्गत स्थापित की गई थी। ठीक है, चेयरमैन जो हैं हमारे, जो राजस्थान के फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर है, कौन है? आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि राजस्थान के फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट मिनिस्टर जो हैं वो कौन है, वो इसके चेयरमैन हैं। ठीक है, इसके जो वाइस जो चेयरमैन हैं वो बेसिकली राजस्थान के जो मुख्य सचिव हैं वो रहते हैं, चीफ सेक्रेटरी रहते हैं। वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव हैं उषा शर्मा। ठीक है, इसके जो टोटल मेंबर्स हैं वो 20 हैं, जिसमें कि एक तो हैं चेयरमैन, एक है वाइस चेयरमैन, और 18 जो हैं पदेन सदस्य हैं, एक्स ऑफिशियल मेंबर्स हैं। वो अपनी पोस्ट की वजह से इसके बाय डिफ़ॉल्ट जो है मेंबर्स बन जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है राजस्थान स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी के बारे में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, हर घर पंचायत कैंपेन के बारे में। ठीक है, तो हर घर पंचायत कैंपेन के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इट वाज लॉन्च्ड ऑन 15 जनवरी 2023। कहाँ पर? पुंखर अलवर में। ठीक है, तो पुंखर अलवर जो है वहाँ पर इसको स्थापित किया गया था। इसका काम क्या था? देखो, हर घर पंचायत, नाम से पता चल रहा है कि घर घर में पंचायत है। कई बार क्या होता है ना कि लोकल लेवल पे, एकदम जो बेस लेवल होता है, ग्रास रूट लेवल होता है, वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स रह जाती हैं और उसका सोल्यूशन नहीं निकलता है। तो उन ग्रास रूट लेवल्स पे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए हर घर पंचायत कैंपेन जो है वो चलाया गया था 15 जनवरी 2023 से। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बारे में। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ना काफ़ी दिन से न्यूज़ में है। ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसको बेसिकली क्या है कि जो माइंस एनवायरनमेंट एंड मिनरल कंजर्वेशन जो है, एक सेमिनार जो था, एक सम्मेलन जो था 33rd एडिशन का, उसमें जो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को 19 अवार्ड्स मिले हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को कितने अवार्ड्स मिले हैं? 19 अवार्ड्स। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का? प्लीज़ बताइए। देबाड़ी में, ये आपको ध्यान रखना है। देबाड़ी कहाँ पर है? उदयपुर में। तो उदयपुर देबाड़ी में जो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का हेडक्वार्टर है। ठीक है, उसके अलावा इसके 3 प्लांट्स हैं, जिसमें कि एक देबाड़ी मैंने आपको बता ही दिया। उसके अलावा दरीबा है, दरीबा राजसमंद में है, और एक चंदेरिया में है जो कि चित्तौड़गढ़ में है। तो आपको ये ध्यान रखना है, देबाड़ी, दरीबा और चंदेरी। ठीक है, DDC, देबाड़ी, दरीबा और चंदेरी। देबाड़ी जो है वो उदयपुर में है, दरीबा जो है वो राजसमंद में है, और हमारा जो चंदेरिया है वो चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, समझ आ गया सबको? आगे बढ़ते हैं। आगे, इंटरनेशनल टूरिज्म ट्रेड फेयर फितूर 2023। तो ये टूरिज्म ट्रेड फेयर था, इंटरनेशनल लेवल का था, तो इंडिया में नहीं हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर हुआ है? मैड्रिड, स्पेन में। ठीक है, ये बेसिकली 18 से 22 जनवरी 2023 में मनाया गया था। इसमें हमारे RTDC के जो चेयरमैन हैं धर्मेंद्र प्रधान साहब, आप देख सकते हैं इस फोटो में। तो RTDC के जो चेयरमैन हैं वो जो हैं, इसके साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो में, राजस्थान का जो है डेलीगेशन यहाँ से गया था। ठीक है, तो उस RTDC के चेयरमैन जो हैं धर्मेंद्र प्रधान साहब, उनके साथ में जो है 5 लोग और गए थे, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। बेसिकली क्या काम था, देखो मैं आपको समझा देती हूँ। आपको पता है कि एक पैलेस ऑन व्हील्स चलती है। ठीक है, पैलेस ऑन व्हील्स एक बहुत ही लग्जरी ट्रेन है। ठीक है, अंदर से देखें तो ये एक्चुअली में महल जैसी लगती है, एक रेल महल की तरह ही लगती है ये। तो वो बेसिकली बहुत कॉस्टली है। उसका जो टिकट है वो आपको पता है कि एयरलाइन से भी ज़्यादा कॉस्टली है। तो वो यूजुअली क्या है ना, घाटे में ही चलती है। तो उसके लिए कि भाई किस तरीके से पैलेस ऑन व्हील्स का जो घाटा है उसको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, पैलेस ऑन व्हील्स को जो है प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, उसके लिए एक स्पेशल सेशन भी इस फितूर ट्रेड फेयर में हुआ था। ठीक है, तो ये एक टूरिज्म ट्रेड फेयर है। फितूर कहाँ पे हुआ है? मैड्रिड, स्पेन में। किसने भाग लिया है? इसमें भाग लिया है RTDC चेयरमैन धर्मेंद्र प्रधान ने। ठीक है, और
पैलेस ऑन व्हील्स के लिए एक स्पेशल मार्केटिंग सेशन भी इसके अंदर हुआ। अब हम बात करते हैं क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम के बारे में। क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो बेसिकली कोटा में ये ऑर्गेनाइज हुआ था 8 जनवरी 2023 को। क्रेडिट आउटरीच यानी कि क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए दिया गया था। ये बहुत बड़ा लोन मेला था, लोन फेयर था, जिसमें कि क्रेडिट जो है वो बांटा गया। किसने बांटा, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, निर्मला सीतारमन जी हैं। ठीक है, तो निर्मला सीतारमन जी जो हैं उन्होंने इसका जो है बेसिकली इसको एड्रेस भी किया था, वहाँ पे बोला भी था। उन्होंने जो है इसमें जो है काफ़ी अच्छा जो है अमाउंट में क्रेडिट जो है वो ज़रूरतमंदों को बांटा है। अब थोड़ा कोटा सिटी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपको पता है कि हमारी स्मार्ट सिटी भी है, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, कोटा जो है, कोटा के अंदर हमारा पहला ऑक्सीजन पार्क भी है। ठीक है, ऑक्सीजन पार्क भी है। कोटा के अंदर एक पहला मोटर मार्केट भी है हमारा। ठीक है, हमारी कोटा जो है वो एक पहली जो स्ट्रे कैटल फ्री सिटी भी है। स्ट्रे कैटल मतलब आपने देखा होगा कि कई सारे शहरों में आवारा पशु घूमते रहते हैं, गाय हो गए, सूअर हो गए, कुत्ते हो गए, सॉरी गाय हो गई, स्पेशली कैटल, सॉरी। तो कैटल फ्री सिटी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे गाय वाय नहीं घूमती हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है पहला यहाँ पर जो है डिजिटल प्लानिटोरियम भी बनने वाला है। ठीक है, तारामंडल भी बनने वाला है। ठीक है, यहाँ पर जो है बेसिकली ओपन यूनिवर्सिटी भी है, RTU भी यहाँ पर है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर गैलरी भी यहाँ पर है। ठीक है, पहला सिग्नल फ्री सिटी भी कोटा ही है। तो कोटा जो है कई मामलों में काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है। मैंने आपको सारे फैक्टर्स बता दिए, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि कोटा पहला कैटल फ्री सिटी भी है, पहला यहाँ पर डिजिटल प्लानिटोरियम भी बनने जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा पहला ऑक्सीजन पार्क भी यहाँ पर है, पहला मोटर मार्केट भी यहाँ पर है, पहली जो हमारे ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, राजस्थान की कोटा में है। ठीक है, माइनिंग यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, कोटा में है। न्यूक्लियर पावर गैलरी कहाँ पर है, कोटा में है। सिग्नल फ्री सिटी कौन सी है, कोटा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की न्यूज़ आर्टिकल की, दैट वाज नेशनल एग्रीप्रेन्योरशिप अवार्ड। ठीक है, तो एग्रीप्रेन्योरशिप इसका मतलब है एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। तो ऐसे लोग जिन्होंने कि एग्रीकल्चर के मामले में बहुत सारे इनोवेशंस लाए हैं, उन लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। तो ये किसको दिया गया है, जितेंद्र गोदारा को और मानवेंद्र सिंह को। इन दो व्यक्तियों को जो है नेशनल एग्रीप्रेन्योरशिप अवार्ड दिया गया है, जो कि हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं। और ये इनको 12 जनवरी को ये दिया गया था, जो कि नेशनल यूथ डे है, जो राष्ट्रीय युवा दिवस होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो है उसमें अलग अलग इनोवेशन करने के लिए किस तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, सस्टेनेबल रख सकते हैं, तो उसके लिए बेसिकली एग्रीप्रेन्योरशिप अवार्ड जो है वो लाया गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम की। तो लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत जो है, ठीक है, तो ये लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम जो है हमारा, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पशुधन बीमा योजना इसको बोल सकते हैं अपन लोग हिंदी में, पशुधन बीमा योजना। ठीक है, तो इसके बारे में बात करें तो ये नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का जो नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन है उसका एक पार्ट है। यहाँ पर बेसिकली क्या है, जो परिवार जो हैं वो गाय भैंस या जो कैटल है वो पालते हैं, उनको जो है मैक्सिमम 5 एनिमल्स पे जो है, उनके 5 जानवरों पर जो है इंश्योरेंस दिया जाएगा। ठीक है, इसमें जो है अनुदान भी दिया जाएगा प्रीमियम पे। बेसिकली SC ST और जो BPL बिलो पॉवर्टी लाइन कैटल रियरर्स हैं उनको 70% ग्रांट मिलेगा, जबकि जो दूसरे जो लोग हैं जो कि इन कैटेगरीज में फॉल नहीं करते हैं SC ST और BPL में, उनको 50% अनुदान दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये है पूरा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लाइफ स्टॉक के बारे में। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन है उसके अंतर्गत इसको लाया गया है। इसमें क्या होगा कि इसमें जो है मैक्सिमम 5 जानवरों पर जो है बेसिकली इंश्योरेंस दिया जाएगा। अगर कोई परिवार SC ST या BPL को बिलोंग करता है, BPL कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो उन्हें 70% ग्रांट मिल रहा है। और अगर कोई परिवार जो है वो दूसरी कैटेगरीज को बिलोंग कर रहा है तो उसको 50% ग्रांट मिल रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए पशुधन बीमा योजना के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी। ये ध्यान रखिएगा कि राजस्थान इस तरीके की पॉलिसी लाने वाला पहला राज्य है। ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी लाने वाला राजस्थान जो है वो पहला राज्य है। ठीक है, ये कंट्रोल पॉलिसी लाई गई है 13 जनवरी 2023 को। इम्पॉर्टेंट है डेट्स, जो नई पॉलिसीज़ होती है, जैसे कि चिरंजीवी योजना पे जो है क्वेश्चन आया था पिछली बार। ठीक है, तो जो नई पॉलिसीज़ होती है उन पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, स्पेशली जब वो पॉलिसी जो है वो राजस्थान ऐसी पॉलिसी लाने वाला पहला हो तो उस पर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो 13 जनवरी 2023 को लाया गया था। राजस्थान जो है पहला ऐसा राज्य है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि इस तरीके की पॉलिसी लाने वाला। इसका काम क्या है कि जो अंधता है, ठीक है, अंधता ब्लाइंडनेस जो है उसको 0.3% तक लाना। ठीक है,
तो 0.3% तक लाना। उसके लिए हर एक मेडिकल कॉलेज में, राजस्थान की हर एक मेडिकल कॉलेज में केरेटोप्लास्टी सेंटर और आई बैंक जो है, जहाँ पर आंखें जो संजो के रखी जाती है, बचा के रखी जाती है, वो आई बैंक्स जो हैं, केरेटोप्लास्टी सेंटर्स जो हैं, वो भी खोले जाएंगे हर एक मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, तो आप इस इन्फोग्राफिक में देख सकते हैं। तो राजस्थान पहला देश है। ठीक है, ये बेसिकली जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है वो हमारा जो हेल्थ जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने दिया है। ठीक है, और इस पॉलिसी को लाया क्यों गया, ताकि जो पार्शियली या फुल्ली ब्लाइंड है, 3 लाख से अधिक लोग जो फुल्ली ब्लाइंड है या कोई भी दृष्टि दोष है, उनको आई में कोई जो है डिफेक्ट है, तो उनकी आंखों की रोशनी वापस लाने का उद्देश्य से इसको लाया गया। तो ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्टार मार्क कर लीजिएगा अपने PDF में, ये इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान स्टेट पैरा एथलेटिक्स। ठीक है, राजस्थान स्टेट पैरा एथलेटिक्स कहाँ पर हुआ है? राजस्थान स्टेट पैरा एथलेटिक्स हुआ है जयपुर में। ठीक है, इसमें जो हैं 3 विनर्स हमारे हैं, बेसिकली कीर्ति जांगिड़ जी हैं। ठीक है, ये जो हैं 3 गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। ठीक है, रजनी बवरिया हैं, इन्होंने भी 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, और लोकेंद्र जो है उसने भी 3 मेडल जीते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन कहाँ से बिलोंग करता है। तो कीर्ति जांगिड़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जयपुर से बिलोंग करती हैं, रजनी बवरिया सीकर से करती है, लोकेंद्र जो है जयपुर से करते हैं। तो 2 जन जो हैं वो जयपुर से करते हैं और एक जो है सीकर से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो ये जो है रेस देखिए, अपने 100 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर जो रेस है उसके अंदर इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। रजनी जी ने जो है जैवलिन थ्रो, लॉन्ग जंप और 100 मीटर रेस में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, और लोकेंद्र ने जो है 400 मीटर, 1500 मीटर और लॉन्ग जंप के अंदर 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन डेफिनेटली एक आएगा ही आएगा, तो ये आप हाईलाइट कर लीजिए। इन द एंड ऑफ द, आप जब आपके एग्जाम पास में आने वाला होगा, तो मैं आपके लिए जो बेसिकली जो स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ राजस्थान है उनके लिए एक स्पेशल सेशन भी अपन करेंगे, जिसमें आधे पौन घंटे में अपन राजस्थान के सारे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो कवर कर लेंगे, और उनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब हम बात करते हैं कैप्टन शिवा चौहान के बारे में। तो आप देख सकते हैं बीच में कैप्टन शिवा चौहान बैठी हैं। ये पहली ऐसी महिला है, ठीक है, जो कि इंडियन आर्मी की पहली ऐसी महिला कैप्टन है जिन्हें सियाचिन, जो विश्व की सबसे सबसे ऊंची युद्ध भूमि है, द हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड, सियाचिन, ठीक है, वहाँ पर इनकी पोस्टिंग हुई है, और पहली ऐसी महिला कप्तान है। ठीक है, एंड शी इज़ द कैप्टन ऑफ फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स। ठीक है, इसका ये जो है ये कप्तान है, और इनको जो है सियाचिन पोस्टिंग मिली है। ये जो शिवा चौहान है ना, ये उदयपुर से बिलोंग करती है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है ये। ठीक है, तो कैप्टन शिवा चौहान जो हैं वो फायर और फ्यूरी कॉर्प्स की जो एक टुकड़ी है, जो हमारी सेना की, उसके जो कैप्टन हैं, इन्हें सियाचिन में पोस्टिंग मिली है। ये इंडियन आर्मी की पहली ऐसी महिला कैप्टन है जिसे कि सियाचिन में पोस्टिंग दी गई है, और ये उदयपुर से बिलोंग करती हैं। तो कैप्टन शिवा चौहान के बारे में इतना ही। अब हम बात करते हैं विकास पुरोहित जी के बारे में। तो विकास पुरोहित जी जो हैं ये उदयपुर से ही बिलोंग करते हैं ये भी। ठीक है, तो उदयपुर के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, आप देखिए। ठीक है, तो उदयपुर से बिलोंग करते हैं, और ये जो हैं इन्हें मेटा ने जो है ग्लोबल बिजनेस ग्रुप का, मेटा क्या है, फेसबुक, पहले फेसबुक था ना, उसका ही जो ग्लोबल बिजनेस ग्रुप है, उनके नए डायरेक्टर इनको अपॉइंट किया गया है। तो विकास पुरोहित जी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये राजस्थान के रहने वाले हैं, और ये हेड ऑफ ग्लोबल बिजनेस ग्रुप ऑफ मेटा, ठीक है, वो बन गए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ईमान बानो जोधपुर की रहने वाली एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक बच्ची है। ठीक है, और इनको जो है इंस्पायर अवार्ड दिया गया क्योंकि इन्होंने कुछ आइडियाज़ दिए हैं, स्पेशली 3 आइडियाज़ दिए हैं कि किस तरीके से गैस सिलेंडर से जो गैस लीक होती है, जिससे कि कई बार गैस सिलेंडर के फटने की वजह से बहुत सारे लोगों को जो है ख़त्म भी हो जाते हैं, जिनकी डेथ भी हो जाती है, या जान माल का नुकसान भी जो होता है, उन सबको रोकने के लिए उन्होंने किस तरीके से लीकेज को रोका जा सकता है, उसके लिए उन्होंने इंस्पायर अवार्ड इनको दिया गया है, ईमान बानो का। ठीक है, इनका फोटो मुझे नहीं मिला तो मैं नहीं डाल पाई इस बच्ची का, लेकिन इंस्पायर अवार्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इनोवेशन इन साइंस परसूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। अब आखिरी, अब ये जो है सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो गए हैं अपने। ठीक है, और भी बहुत छोटे मोटे करंट अफेयर्स हैं जो कि कई बार फरवरी और जनवरी के ट्रांजिशन में है, तो हम लोग उसको फरवरी में फरवरी में कवर कर लेंगे, सो डोंट यू वरी। अब हम बात कर लेते हैं कुछ मिसलेनी के बारे में। तो एक है मेवाड़ पुनर्खोज कृति। ठीक है, ये किसने लिखी है? डॉक्टर संदीप पुरोहित ने। ठीक है, ये कृतियाँ जो होती हैं, किताबें जो होती हैं, इनके बारे में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। भास्कर सामंत सब कमेटी मैंने आपको बताई दी है, ये नई 16 पॉलिसी संबंधित है। श्रेया नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कॉन्फ्रेंस हुआ था जनवरी में। वाव फेस्ट जो है रामगढ़ शेखावाटी के में किया गया है। तो ये है बेसिक आपके मिसलेनियस करंट अफेयर्स जो कि आपको पता होना चाहिए। मैं एक बार शुरू से लेकर एंड तक जो है फटाफट रिवाइज कर देती हूँ। गोल्डन कैलाश अवार्ड मिला है नानेरा मूवी को। ठीक है, इसके जो डायरेक्टर हैं वो दीपांकर प्रकाश हैं। कहाँ पर दिया गया है? जनता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में
में दिया गया है। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। इस बार जो थी वो 1111th बर्थ एनिवर्सरी थी देवनारायण लोक देवता जी की, ठीक है। कहाँ पर मनाई गई है? आसिंद भीलवाड़ा में, मालासरी डूंगरी जो है वहाँ पर, ठीक है। नेशनल वोटर्स डे जो है वो हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है, 2011 से मनाया जा रहा है, तो ये 13th एडिशन था इस बार का। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो है हमारा निर्वाचन आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन जो है इंडिया का, वो स्थापित हुआ था, ठीक है। इसका थीम था मतदान, जैसा कुछ नहीं, मतदान ज़रूर करेंगे हम। राजस्थान इसी की राजस्थान इलेक्शन कमीशन की बात करें तो ये जुलाई 1994 में इस्टेब्लिश किया गया था। किस आर्टिकल के अंदर किया गया था? आर्टिकल 243 के अंतर्गत किया गया था। पहले जो थे हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे वो थे अमर सिंह राठौड़, और अभी जो है मधुकर गुप्ता है। तो मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, अमर ने इंद्र अशोक राम के को पीएस दिलाया, ठीक है। तो अमर सिंह राठौड़, ठीक है, ने से हो गए एनआर भसीन, इंद्रजीत खन्ना हो गए, अशोक ए.के. पांडे जी हो गए, अशोक पांडे जी हो गए, ठीक है, राम लुभाया जी हो गए, प्रेम सिंह मीणा जी होकर, अभी मधुकर गुप्ता है वर्तमान में। तो ये एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, इससे आपको राजस्थान इलेक्शन कमीशन के जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो आपको याद हो जाएंगे। अमृत सम्मान की बात करें तो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर जो है उसने दिया है। इसमें 8 राइटर्स को जो है अवार्ड मिला गया है। बेसिकली ये जो अवार्ड दिया जाता है वो 75 ईयर्स के ऊपर के जो साहित्यकार होते हैं उनको ही मिलता है, उससे कम एज के लोगों को नहीं मिलता है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल नाम से पता चल रहा है जयपुर में ही हुआ है, 16th एडिशन था। इसमें नोबल लॉरिएट जो थे, नोबल प्राइज़ विनर जो थे अब्दुल रज़ाक गुरना, वो भी आए थे। कन्हैयालाल सेठी अवार्ड दिया गया था इसमें सच्चिदानंद को, तो कन्हैयालाल सच्चिदानंद। द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड इरशाद, ठीक है। तो आपको जो है ये याद रखना है। हमारे राजस्थान में 4 सिटीज़ हैं जो कि 5G हो गई हैं, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। इसमें जोधपुर स्मार्ट सिटी नहीं है, जयपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर स्मार्ट सिटीज़ हैं, ठीक है। इसकी जो टेस्टिंग हुई थी 5G की वो कहाँ हुई थी? नाथद्वारा में हुई थी, ठीक है। पद्मश्री अवार्ड्स 3 मिले हैं राजस्थान को। बेसिकली 106 पद्म अवार्ड्स डिक्लेयर किए गए थे, जिसमें 6 पद्म विभूषण हैं, 9 पद्म भूषण है और 91 पद्मश्री हैं। तो यहाँ पे राजस्थान के 4 लोगों को बेसिकली पद्मश्री अवार्ड, 3 पद्मश्री अवार्ड मिले हैं, ठीक है। 2 तो इंडिविजुअल हैं और जो एक है वो ग्रुप जो जॉइंट में मिला है, ठीक है। तो पहले हैं मूलचंद लोढ़ा जी, जो आप यहाँ देख सकते हैं। तो मूलचंद लोढ़ा जी जो हैं बेसिकली डूंगरपुर से बिलोंग करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत फेमस, ठीक है। इन्होंने 50 साल से ज़्यादा अपनी लाइफ के जो है सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम किया है। ये लक्ष्मण सिंह जी हैं। लक्ष्मण सिंह जी जो हैं बेसिकली ये जयपुर के ही लापोड़िया गांव से बिलोंग करते हैं। इन्होंने जल संरक्षण के मामले में बहुत सारा काम किया है। और जो भाई हैं हमारे, ठीक है, एक तो हैं अहमद हुसैन और एक मोहम्मद हुसैन, ये दोनों गज़ल सिंगर्स हैं, ठीक है। इनको भी जो है जॉइंट में पद्मश्री मिला है। इनको 2000 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड में मिला था। अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का जो है नामकरण वापस से किया गया है, ठीक है, जिसमें कि 2 नाम जो हैं वो राजस्थान की हस्तियों के हैं, ठीक है। पहला है पीरू सिंह और दूसरा है शैतान सिंह। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है शैतान सिंह और यहाँ पर है पीरू द्वीप, ठीक है। इन दोनों को जो है पीरू सिंह और शैतान सिंह के नाम पर इन द्वीपों का नाम दिया है। पीरू सिंह जो है वो झुंझुनू से बिलोंग करते हैं। 1948 में ये जो है शहीद हुए थे तिथवाल सेक्टर में, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ये 16 बटालियन राजपूताना राइफल से बिलोंग करते हैं। आपको पता है झुंझुनू में बहुत सारे जो हैं फेमस पर्सनैलिटीज़ जो योद्धा है वो झुंझुनू ने बहुत सारे योद्धा दिए हैं हमको। तो ये हैं पीरू सिंह। शैतान सिंह को बानासुर के शहीद भी कहा जाता है, जोधपुर से बिलोंग करते हैं, 13th कुमाऊं रेजिमेंट के थे और ये चुशुल सेक्टर लद्दाख में 1962 में इनको जो है इन्होंने शहादत प्राप्त की थी। राजस्थान पशु गौशाला और पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना के बारे में अगर हम चर्चा करें तो मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें 1500 गौशालाएँ स्थापित करने की बात की गई है। लगभग 1377 करोड़ का जो है इसमें पैसा दिया जाएगा। इसमें मैंने आपको ये बताया था सबसे बड़ी जो गौशाला है वो पथमेड़ा जो है हमारे सांचौर में वहाँ पर है। वहीं पर ही जो है गौमूत्र रिफाइनरी भी है, ठीक है। सबसे बड़ी जो काऊ सेंचुरी, पहली काऊ सेंचुरी जो है राजस्थान की वो कहाँ पर है? नापासर बीकानेर में है। नंदी गौशाला जो है वो बाड़मेर में है, ठीक है। इसके बारे में आपको इतना ही जानना है। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। आपको मैंने बताया था संविधान पार्क उद्यान में जो है एक सोलर पावर प्लांट स्टैब्लिश किया है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। द्रौपदी मुर्मू ने इसका वर्चुअल इनॉग्रेशन किया है। अमृत महोत्सव जो है ये ब्रह्म कुमारी संस्थान आबू रोड जो हमारा सिरोही है वहाँ पे आबू रोड में जो ब्रह्म कुमारी संस्थान है वहाँ पर इसको अमृत महोत्सव को जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया था, ठीक है। इसको जो है द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पर जो एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था, इसका नाम था राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट। अब हम बात करते हैं जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में। तो जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल नाम से पता चल रहा है कि जयपुर में हुआ था। 15th एडिशन था, 6 से 10 जनवरी 2023 के बीच में हुआ था। इसका जो था वो था फिल्मों से मानसिक योगा या मेंटल योगा फ्रॉम द मूवीज़। पंजाब कॉर्पोरेशन हमको पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट से मिला है। इसमें अपर्णा सेन जो कि एक्ट्रेस भी हैं, स्क्रीन राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, इनको जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हमने दिया है। ऑनलाइन परफॉर्मेंस रिव्यू जो है जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं सीरियम कंपनी जो है उसने दिया है। इसमें जयपुर एयरपोर्ट को पंक्चुअलिटी के मामले में वर्ल्ड में 9th रैंक मिला है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि हैदराबाद तेलंगाना में है वहाँ पर उसको 11th रैंक मिला है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। 10th जोन लेवल ट्राइबल टैलेंट अवार्ड सेरेमनी एंड सर्व समाज शिक्षक गौरव सेरेमनी, ये कहाँ पर हुई है? ये मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी जो है उदयपुर में, वहाँ पर हुई है। 29 दिसंबर 2022 को हुई थी। इसमें 2 अवार्ड दिए गए। एक तो उदयपुर कलेक्टर ताराचंद मीना को जो है मानगढ़ धाम जो है वो गौरव पुरस्कार वो मिला है, और नाना भाई कांत शिक्षक गौरव अवार्ड जो है वो दुर्गाराम मुवल और महेंद्र कुमार मीना को मिला है। और भी छोटे मोटे अवार्ड्स मिले, मैंने नाम लिख दिए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं, बट इनसे आने के क्वेश्चन आंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, उसके बाद में हमारे एक MOU हुआ है कि जो खेलने के दौरान चोटिल हो जाते हैं प्लेयर्स, उनके लिए फ्री सर्जरी का एक प्रावधान किया गया है। वो किसके साथ में किया हुआ है? राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के बीच में। नेशनल सॉफ्ट हॉकी चैंपियनशिप राजस्थान ने किया, राजस्थान सब कैटेगरी में जीता है। टीबी इंडेक्स रिपोर्ट जो है ये सेंट्रल टीबी डिवीजन ने निकाला है। इसके अनुसार राजस्थान का जो रैंक है वो 4th है। फर्स्ट आया है हिमाचल प्रदेश। हमारा जो टारगेट है टीबी को एंड करने का वो 2025 का है। ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार जो राजस्थान है वो हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में इंडिया में फर्स्ट रैंक पे है। 88% ऑफ द फैमिलीज इन राजस्थान हैव बीन कवर्ड बाय इंश्योरेंस, ये मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, तो इसके बारे में आपको मैंने बेसिक सारे क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद में वर्ल्ड कप शूटिंग में राजस्थान के कौन कौन से प्लेयर्स भाग लेने वाले हैं? तो भावेश, दिव्यांश और मानिनी। ठीक है, भावेश, दिव्यांश, मानिनी, भावेश शेखावत, दिव्यांश सिंह पवार और मानिनी कौशिक। कंपोजिट रीजनल सेंटर एक खोला जाएगा जो कि पहला रहेगा राजस्थान में। वो कहाँ खोला जा रहा है? जामडोरी जयपुर में, बाबा आमटे यूनिवर्सिटी में। ये बेसिकली जो दिव्यांगजन होते हैं, जो स्पेशली एबल्ड होते हैं, उनको सर्विसेज और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए खोला जा रहा है। अनहद जो है ये 20 जनवरी से 10 फरवरी के लिए जो है चालू की गई थी जयपुर के अंदर। ये एक कलेक्टिव आर्ट एग्जीबिशन है। वुलफेब एग्जीबिशन 11 से 24 जनवरी के बीच में चलाई गई थी, और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। ठीक है, हमारा 32nd रोड सेफ्टी वीक के सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है वो मनाया गया। ठीक है, इसमें जो है RTO पाली प्रकाश सिंह राठौड़ को जो अवार्ड दिया गया, इसका जो थीम था वो था इफ़ यू केयर यू विल बी सेफ, यानी परवाह करोगे तो सुरक्षित रहोगे, और ये 11 से 17 जनवरी को मनाया गया। नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस 11 और 12 जनवरी को ये कहाँ पर हुई? निम्बली पाली में जो जम्बूरी कैंपस है वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो है डायरेक्टरेट ऑफ, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था डायरेक्टरेट ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस की कोलैबोरेशन के साथ में, और राजस्थान इस तरीके का डायरेक्टरेट पीस एंड नॉन वायलेंस का जो डायरेक्टरेट है वो इस्टेब्लिश करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। पशु कल्याण पखवाड़ा, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था पशु कल्याण पखवाड़ा जो है 14 से 30 जनवरी में मनाया गया था। क्यों? क्योंकि संक्रांति होती है, मांझे से बहुत सारे पक्षी कट जाते हैं, तो उनके लिए बेसिकली इसको मनाया गया था। ठीक है, मकर संक्रांति के अवसर पर 24 घंटे जो हैं हॉस्पिटल्स खुले रहे थे ताकि इन घायल पक्षियों का जो इलाज किया जा सके। नीलकंठ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट और खान भाकरी इको पार्क दौसा में है। यहाँ पर 3 करोड़ रुपए इसके लिए जो साइडलाइन किए गए ताकि इसमें डेवलपमेंट किया जा सके। यहाँ पर अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वो मैंने नाम आपको दे दिए हैं। सालर, खिरनी, गुलर, बीलपत्र, घुंडी, ठीक है, पलास, धौंस, ठीक है, धौंक के पेड़, ये सारे आ गए। उसके बाद में है हर्ब्स बहुत सारी पाई जाती हैं, वज्रदंती, सतावर, अड़नी, थौर, हरसिंगार, मोरपंखी, ये सारे जानवर बहुत सारे पाए जाते हैं। ये जो खान भाकरी इको पार्क है ये केवल जो हमारे दौसा का डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट है वहाँ से केवल 300 मीटर दूर ही है। ठीक है, तो ये सब दौसा में है दोनों। इसको जो है आप नीलकंठ महादेव मंदिर से कंफ्यूज मत कीजिएगा, नीलकंठ महादेव जो है वो अलवर में है। ठीक है, फिर राजस्थान स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी के बारे में हम चर्चा कर देते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि 24 फरवरी 2020 को इसको नोटिफाई किया गया था। ये वेटलैंड रूल्स जो हैं 2010 के उसके अंतर्गत बनाई गई है। ठीक है, इसके मेंबर्स कितने होते हैं? 20 ही होते हैं। 2020 में इसको एस्टैब्लिश किया गया है, इसके 20 ही मेंबर्स होते हैं। इसमें जो हेड होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो तो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर रहेंगे राजस्थान के। ठीक है, जो चीफ सेक्रेटरी हैं, मुख्य सचिव हैं उषा शर्मा जी, वो इसकी वाइस चेयरमैन रहेंगी। ठीक है, हमारे राजस्थान में जो है 2 वेटलैंड्स हैं मेनली, केवलादेव और सांभर। केवलादेव जो है वो मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में भी आती हैं। ठीक है, एक बरखेड़ा वेटलैंड भी है जो कि जयपुर के अंदर है। ठीक है, और वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है 2 फरवरी को। ठीक है, अब हर घर पंचायत कैंपेन 15 जनवरी 2023 को लाया गया था पुंखर अलवर के अंदर जो है बेसिकली। अब इसका काम क्या था? हर घर पंचायत, मतलब हर घर में पंचायत हो, डोर स्टेप पे पहुंचकर आप प्रॉब्लम सॉल्व करें। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को जो है 33rd MEMC जो सेमिनार हुआ था, ठीक है, वहाँ पर जो है 19 अवार्ड्स मिले हैं। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो देवाड़ी में है। इसके 2 और जो प्लांट्स हैं देवाड़ी में है, दरीबा में है और चंदेरिया में है। देवाड़ी है हमारा उदयपुर में, दरीबा है राजसमंद में और चंदेरिया है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया था। फितूर 2023 था, ये अपना मैड्रिड स्पेन में हुआ था। इसमें हमारे 5 डेलीगेट्स गए थे, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये 5 डेलीगेट्स गए थे। ठीक है, इसके जो हेड था वो थे धर्मेंद्र प्रधान जो कि RTDC के चेयरमैन हैं। ठीक है, इसमें जो है पैलेस ऑन व्हील्स के बारे में स्पेशल ब्रांडिंग हुई थी। पैलेस ऑन व्हील्स मैंने आपको बता दिया एक लग्जरी ट्रेन है जिसका किराया जो है वो नॉर्मल फ्लाइट के टिकट से भी बहुत ज़्यादा महंगा है। ठीक है,
क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम कोटा में ऑर्गेनाइज किया गया था। कोटा में 8 जनवरी 2023 को किया गया था। इसमें जो है हमारी फिनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन जी, वो भी इसके अंदर आई थी। सबसे बड़ा लोन फेयर था। मैंने आपको कोटा के बारे में और भी स्पेशलिटीज़ बताई थी कि ये पहली सिग्नल फ्री सिटी है, यहाँ पे मोटर मार्केट भी है, यहाँ पर ऑक्सीजन पार्क भी है पहला, यहाँ पे पहला डिजिटल प्लेनेटोरियम या फिर जो तारामंडल है वो भी बनने वाला है। ठीक है, ये पहली कैटल फ्री सिटी है, पहला देवनारायण इंटीग्रेटेड सिटी भी यहाँ बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है माइनिंग यूनिवर्सिटी है, RTU है, ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी है, न्यूक्लियर पावर गैलरी, सब कुछ यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, फिर नेशनल एग्रीप्रेन्योरशिप अवार्ड जो है जितेंद्र गोदारा और मानवेंद्र सिंह को मिला है। ठीक है, ये बेसिकली हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं। इन्होंने बहुत सारे इनोवेशंस किए हैं एग्रीकल्चर के मामले में, और इसे नेशनल यूथ डे यानी कि 12 जनवरी को दिया गया था। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम। लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम जो है बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन है उसके अंतर्गत आती है। इसमें क्या है कि कोई भी ऐसी फैमिली जिसमें कि जानवर पाले जाते हैं, उस कैटल रियरिंग फैमिली में 5 जानवरों के लिए वो इंश्योरेंस देंगे। इसमें SC ST और BPL जो कैटल रियरर्स हैं उनको 70% अनुदान मिल रहा है, ग्रांट्स मिल रही हैं प्रीमियम के अंदर, और जो नॉर्मल है इस कैटेगरी के बाहर के लोग हैं उनको 50% ग्रांट्स दी जा रही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी मैंने आपको बताया राजस्थान ऐसी पॉलिसी लाने वाला पहला राज्य है। 13 जनवरी 2023 को, डेट याद रखिएगा, 13 जनवरी 2023 को इसको जो लॉन्च किया गया था। यहाँ पर ब्लाइंडनेस के लेवल को 0.3% तक करने का जो है टारगेट रखा गया है। केरेटोप्लास्टी सेंटर और आई बैंक जो है यहाँ पर खोला जाएगा। राजस्थान स्टेट पैरा एथलेटिक्स जो है वो जयपुर में लाया गया। इसमें 3 विनर्स हैं, कीर्ति जंगे, रजनी पवरिया और लोकेंद्र, जिसमें कि कीर्ति और लोकेंद्र जो हैं वो तो हैं जयपुर से, और रजनी जो है वो सीकर से हैं। तीनों ने 3 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। शिवा चौहान जो हैं ये उदयपुर की रहने वाली हैं, इसलिए ये पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी ये फेमस क्यों है, क्योंकि ये पहली ऐसी महिला कप्तान है जो कि इंडियन आर्मी की, जिन्हें कि सियाचिन विश्व का सबसे ऊंची जो युद्ध स्थल है वहाँ पर इनको पोस्टिंग मिली है। ठीक है, विकास पुरोहित मेटा के जो हैं हेड हैं, ग्लोबल बिजनेस ग्रुप इंडिया का जो मेटा के जो ग्लोबल बिजनेस ग्रुप है इंडिया में उसके डायरेक्टर हैं, उदयपुर से बिलोंग करते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। ईमान बानू की अगर मैं बात करूँ तो जोधपुर से बिलोंग करती हैं, इन्हें इंस्पायर अवार्ड दिया गया है। ये जो है इन्होंने गैस सिलेंडर को लीकेज को रोकने के लिए 3 आइडियाज़ दिए थे, उसके लिए फेमस है। ठीक है, उसके बाद में मेवाड़ पुनर्खोज कृति जो है संदीप पुरोहित जी ने दी है। भास्कर सामंत कमेटी मैंने आपको बताया था सोलर पॉलिसी के लिए। श्रेयान नेशनल कॉन्फ्रेंस CEO की जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनके लिए कॉन्फ्रेंस हुआ था। और वाव फेस्ट जो है वो रामगढ़ शेखावाटी के अंदर हुआ था। इसके में आपको जनवरी के बारे में और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। ये PDF मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी, उसका लिंक मैं आपके साथ में शेयर कर दूँगी। आपको अगर वो चाहिए तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। आगे हम लोग जो है क्वेश्चन एंड आंसर्स की सीरीज़ भी लाने वाले हैं, जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खाली सिर्फ RAS के लिए नहीं, पर जो दूसरे वनडे एग्जाम्स होते हैं, लाइक आपका SI का हो गया, LDC का हो गया, या जो दूसरे EORO के एग्जाम्स हो गए, ये सब एग्जाम्स में आपको ये डेफिनेटली हेल्प करेगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।